हेलो दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बच्चों को गाय का दूध कब शुरू कर सकते हैं और क्यों बच्चों को 1 साल के पहले गाय का दूध नहीं देना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे कि जब बच्चा 1 साल से बड़ा हो जाता है तो बच्चे को गाय के दूध को स्टार्ट करते वक्त क्या सावधानी रखनी चाहिए, और भी गाय के दूध के रिगार्डिंग पेरेंट्स के मन में जो डाउट रहते हैं, अलग अलग क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछते हैं कि बच्चे को गाय के दूध को स्टार्ट करना कैसे करना है। तो जैसे बच्चा अगर 1 साल का हो गया है, उसका फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया आपने, तो उसके बाद आप थोड़ी मात्रा में गाय का दूध शुरू कर सकते हैं। जनरली 1 साल से बड़ा बच्चा दिन में 3 से 4 बार दूध पीता है, तो किसी एक टाइम को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि बच्चा सुबह उठने के वक्त जब दूध पीता है तो उसमें मदर फीड ना दे के या फिर फॉर्मूला फीड ना दे के गाय का दूध दे सकते हैं। एक बार में जनरली बच्चा 100 ml से 250 ml दूध पी लेता है, तो उस टाइम पे आप गाय का दूध बच्चे को दे सकते हैं। और बच्चा अगर एक टाइम पे अच्छे से लेने लगे तो दूसरे टाइम पे भी, अब जैसे कि दोपहर में या फिर रात में जब 2 बार आप फीड कर रहे हो, तो उस टाइम पे भी आप धीरे धीरे गाय का दूध इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और धीरे धीरे फार्मूला मिल्क और माँ का दूध छुड़वा सकते हैं। जनरली जो WHO की गाइडलाइन है उसमें ये बोला जाता है कि माँ के दूध को हम बच्चे को 1 साल के बाद भी कंटिन्यू कर सकते हैं और अप टू 2 इयर्स तो आसानी से माँ का दूध बच्चे को दिया जा सकता है। बट कई बार ऐसा होता है कि वर्किंग मदर होने की वजह से मदर्स के पास उतना टाइम नहीं होता है कि बच्चे को अपना ब्रेस्ट फीड करें, तो 1 साल के बाद धीरे धीरे अपने सुविधा के अनुसार आप अपने दूध की जगह पे गाय का दूध बच्चे को दे सकते हैं। दूसरी चीज़ ये पूछते हैं कि कई बार बच्चा रिजेक्ट करता है, जो बच्चा ऑलरेडी माँ का दूध या फिर फॉर्मूला मिल्क पी रहा होता है उसको गाय का दूध का टेस्ट पसंद नहीं आता है, तो इस समय क्या कर सकते हैं। तो इसमें ये कर सकते हैं कि गाय के दूध को हाफ क्वांटिटी गाय का दूध को हाफ क्वांटिटी माँ के दूध या फॉर्मूला मिल्क के साथ मिक्स करके बच्चे को दें, ताकि बच्चे को वो टेस्ट समझ में ना आए और उस तरह से बच्चा लेना शुरू कर सकता है। किस तरह से बच्चे को गाय का दूध पिलाएं, देखिए कटोरी में या कप में या सिपर से अगर दूध पिलाते हैं तो वो अच्छा होता है। बजाय कि आप बॉटल से बच्चे को दूध पिलाएं। तो इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये इंपॉर्टेंट है कि धीरे धीरे जैसे बच्चा 1 साल से बड़ा हो जाता है तो उसको बॉटल की आदत छुड़वा दें। अगर आपने पहले से बच्चे को बॉटल दिया है, इसका ट्राई करें। एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ पेरेंट्स की सुविधा के लिए कि अगर बच्चे को हम गाय का दूध दे रहे हैं तो दूध को अलग से हम कोई सूजी या पोहा या चावल या फिर दलिया या ओट्स डाल के पका सकते हैं दूध में। तो इन सीरियल्स को अगर हम दूध में डाल देते हैं तो दूध की कैलोरी वैल्यू बढ़ जाती है और अलग अलग तरह के पोषक तत्व भी दूध में मिल जाते हैं, तो बच्चे को इससे ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलती है और बच्चे की ग्रोथ में मदद होती है। इसके अलावा भी एक और क्वेश्चन जो बहुत सारे पेरेंट्स पूछते हैं कि बूस्ट, कॉम्प्लान, हॉर्लिक्स, ये सब चीज़ें हम गाय के दूध में मिला के बच्चे को कब दे सकते हैं। तो बहुत सारे पेरेंट्स को चिंता रहती है कि मेरे बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है, तो हम जल्दी से बूस्ट, कॉम्प्लान, हॉर्लिक्स मिला के बच्चे को दे देंगे तो उससे बच्चे का वजन बढ़ जाएगा। देखिए, जो भी ये प्रोडक्ट्स है हॉर्लिक्स, कॉम्प्लान या बूस्ट, ये अगर आप उसका लेवल उठा के पढ़ेंगे तो 2 साल से बड़े बच्चों के लिए होती है। तो अगर आपके बच्चे ने 2 साल एज कंप्लीट कर लिया है तो आप मिलाकर दे सकते हैं। बट जनरली मैं जो रिकमेंड करता हूँ अपने पेशेंट्स को कि गाय के दूध में नट्स का पाउडर मिला के, उस जैसे कोई आलमंड, पिस्ता, बादाम और काजू, वॉलनट, इन सब को मिला के अगर उसको हम रोस्ट करके पाउडर कर लेते हैं और पाउडर में थोड़ा सा जैगरी पाउडर मतलब गुड़ का पाउडर डाल देते हैं तो और उसको मिला के बच्चे को देते हैं, तो वो बच्चों को बहुत सारी अच्छे गुड फैटी एसिड्स और साथ साथ अच्छा प्रोटीन का सोर्स बन जाता है और दूध में जो पोषण की मात्रा है उसको बढ़ा देता है। तो ये एक नेचुरल तरीका है बच्चों के दूध की न्यूट्रिशनल क्वालिटी को बढ़ाने का, तो वो आप कर सकते हैं। और बूस्ट, कॉम्प्लान, हॉर्लिक्स या फिर जो हेल्थ ड्रिंक्स बच्चों के लिए आते हैं, अगर आपको वो यूज़ करना है तो उसको आप 2 साल से बड़े बच्चों को गाय के दूध में मिला के दे सकते हैं। इसमें मैं यही समझाना चाहता हूँ कि अगर आप समझते हो कि सिर्फ इन हेल्थ ड्रिंक्स की वजह से बच्चे का वेट बढ़ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। बच्चों का वेट तभी बढ़ता है जब उनको हम घर का खाना सही तरीके से देते हैं, जैसे कि चावल, दाल, रोटी, सब्जी और तरह तरह के फ्रूट्स। तो हर तरह का जो बैलेंस डाइट अगर हम बच्चे को देते हैं तभी बच्चे का वजन बढ़ता है। बच्चों के एज वाइज डाइट चार्ट के ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो सीरीज बनाया हुआ है, उसको आप जरूर देखें, तो बच्चों को क्या खिलाना है आपको समझ में आ जाएगा। तो अब बात करेंगे कि बच्चों के लिए गाय का दूध देने का क्या फ़ायदा है। देखिए, गाय का दूध जो बच्चे हैं उनके लिए एक अच्छा कैल्शियम और प्रोटीन का सोर्स है, और आजकल जो गाय का दूध आता है उसमें विटामिन डी की फोर्टिफिकेशन की होती है, तो विटामिन डी का सोर्स बन जाता है। स्पेशली जो वेजिटेरियन फैमिलीज़ हैं उनमें प्रोटीन की थोड़ी कमी हो जाती है,
क्योंकि वो नॉनवेज नहीं खाते, तो उस सिचुएशन में गाय का दूध प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है। तो गाय के दूध से बच्चों को प्रोटीन मिलता है। इसके अलावा भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बहुत सारा होता है गाय के दूध में, विटामिन ए होता है और इसेंशियल फैट्स होते हैं। तो जो इसेंशियल फैट्स होते हैं वो ब्रेन ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, और जो विटामिन ए है वो बच्चों की इम्यूनिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दूध को सही मात्रा में बच्चों को देना उनकी ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। अब प्रश्न पूछते हैं कि बच्चे को कितना गाय का दूध दिया जा सकता है। तो जो बच्चे 1 से 2 साल के उम्र के बीच में हैं उनको हम 300 से 500 ml गाय का दूध दे सकते हैं। अगर वो बच्चा ब्रेस्ट फीड नहीं कर रहा है, अगर बच्चा ब्रेस्ट फीड कर रहा है तो अकॉर्डिंगली उसको थोड़ा कम गाय का दूध दिया जाता है। जो बच्चे 2 साल से 5 साल की उम्र के बीच में हैं उनको दिन में 480 ml से 600 ml तक गाय का दूध दिया जा सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि अगर इससे ज़्यादा गाय का दूध देंगे तो बच्चे को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, गाय का दूध बहुत ज़्यादा देने से क्या होता है, दूध जो है बच्चों को फिलिंग की फीलिंग करता है, मतलब दूध पीने से बच्चे का पेट भर जाता है, उसकी भूख कम हो जाती है। तो अगर आप बार बार ज़्यादा दूध देते हो, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ दूध ही पीते हैं, वो खाना नहीं खाते, सॉलिड्स नहीं खाते, तो उनको सारे पोषक तत्व नहीं मिलते हैं। विटामिन सी की कमी हो सकती है, आयरन की डिफिशियंसी हो सकती है। तो दूध को एक लिमिटेड मात्रा में, जितना मैंने बताया उतना ही दें, उससे ज़्यादा देने से बच्चे का पेट भर जाएगा, बच्चा सॉलिड्स नहीं खाएगा। जो रेगुलर हमारा ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर जो खाना खाते हैं हम, वो नहीं खाएगा। वो नहीं खाने की वजह से बच्चों के शरीर में, जैसे मैंने बताया, विटामिन सी, आयरन और दूसरे तत्वों की कमी हो सकती है। तो इसलिए दूध को सीमित मात्रा में दें, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं दें। और एक चीज़ जो मैं देखता हूँ कि ज़रूरत से ज़्यादा दूध देने से बच्चों को होता है, वो है कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बच्चों को अक्सर देखी जाती है। यहाँ पर मेरा ये सुझाव है कि अगर आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है तो उस सिचुएशन में आप दूध को दही से रिप्लेस कर दीजिए, पनीर से रिप्लेस कर दीजिए, क्योंकि ये ईजिली डाइजेस्टेबल प्रोटीन है। क्योंकि दूध का जो प्रोटीन है वो डाइजेस्ट करना उतना आसान नहीं होता है, बट इसमें, दही में, पनीर में, इसमें क्या होता है, वो फर्मेंट कर दिया जाता है, तो उससे वो दूध का प्रोटीन जो है आसानी से बच्चों को पच जाता है। और जो फायदे हमको बच्चों को दूध देने में होता है, वही फायदा, एग्जैक्टली सेम चीज़ें बच्चों को दही में भी मिल जाती है, और कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम नहीं होती। एक और क्वेश्चन जो मेरे क्लिनिक में मुझे बहुत सारे माता पिता पूछते हैं कि बच्चों को किस कंपनी का दूध दें। तो देखिए, इसमें यह है कि किसी भी अच्छी कंपनी का गाय का दूध आप दे सकते हैं बच्चे को, 1 साल से बड़े बच्चे को, बट उसमें ध्यान रखना ये जरूरी है कि जो फुल क्रीम मिल्क है या फिर होल मिल्क जिसको बोलते हैं, जिसमें गाय का दूध का जो फैट है वो रहता है, वो बच्चों को देना है 1 से 2 साल के बीच में जो बच्चे हैं उनको। क्योंकि जो फैट क्वांटिटी है, जो फुल क्रीम मिल्क जिसको बोलते हैं या होल मिल्क बोलते हैं, उसमें 3.8% होता है। तो उससे क्या होता है, जो विटामिन ए है, डी है, या फिर जो इसेंशियल फैट्स है वो बच्चों को मिल जाते हैं। तो ये जो फैट्स है वो बच्चों की ब्रेन की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, और दूध की कैलोरी डेंसिटी को भी बढ़ाते हैं, मतलब जो दूध में एनर्जी की मात्रा है उसको भी बढ़ाते हैं। तो कभी भी किसी भी हालत में जो बच्चे 2 साल से कम उम्र के हैं उनको हमें स्किम्ड या फिर टोन्ड मिल्क नहीं देना है, हमें फुल क्रीम वाली, जिसको होल मिल्क बोलते हैं साइंटिफिक टर्म में, वो देनी है। जो टोन्ड या स्किम्ड मिल्क होती है उसमें से फैट कंपोनेंट निकाल दिया जाता है। तो जनरली बच्चों को ऐसा मिल्क देने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर 2 साल से बड़े उम्र का बच्चा है और बहुत ज़्यादा ओवरवेट है तो डॉक्टर से कंसल्ट करके आप टोन मिल्क दे सकते हैं, बट डबल टोन मिल्क या स्लिम मिल्क बच्चों को हम कभी नहीं देते। तो ये क्लियर हो गया होगा आपके लिए कि बच्चों को हमें फुल क्रीम मिल्क देना है। एक और क्वेश्चन जो पेरेंट्स पूछते हैं कि हम जो बच्चे को दूध दे रहे हैं वो ग्वाले के पास से लाके डायरेक्ट गाय का दूध दें या फिर जो पैकेज में गाय का दूध आता है वो दें। इसमें मैं पेरेंट्स को यही बताता हूँ कि जो पैकेज मिल्ड है, जो आपको पैकेट में मिलता है बढ़िया कंपनी, अच्छी कंपनी का, उसमें ये फ़ायदा होता है कि उसमें पैस्चराइजेशन टेक्निक फॉलो करते हैं वो लोग। दूध को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉईल करके ऑलरेडी उन्होंने सारे जो जर्म्स हैं या जीवाणु हैं वो दूध में से ख़त्म कर दिए जाते हैं पैस्चराइजेशन टेक्निक से, तो वो सेफ़ होता है। दूसरी चीज़ है उसकी जो सील्ड होने की वजह से उसमें इन्फेक्शन के चांस नहीं होते हैं, तो इस तरह से वो दूध ज़्यादा सेफ़ होता है। बट अगर आपने ग्वाले को आप पूरा उस पर भरोसा करते हैं, ग्वाले का दूध आप सामने से लेके दे सकते हैं, क्योंकि ग्वालों के दूध में कई बार ये प्रॉब्लम होती है कि उसमें वो पानी मिला सकते हैं। गाय को अगर उन्होंने सही से नहीं रखा है, अगर गाय को कोई बीमारी है तो उससे भी इन्फेक्शन होने के चांसेस रह जाते हैं, और जब उसको लेके आते हैं हैंडलिंग के समय भी उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। तो अगर आप ग्वाले का दूध दे रहे हैं तो आपको पूरा भरोसा होना चाहिए कि उसमें कोई भी ये प्रॉब्लम्स ना हो, और उसके बावजूद भी आपको दूध को अच्छे से बॉईल करके तभी बच्चे को देना है अगर आप ग्वाले का दूध यूज़ कर रहे हैं। वेरस जो अच्छे कंपनी का पैकेज दूध आता है उसको आसानी से गर्म करके बच्चों को दिया जा सकता है। तो कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो पैकेज जो मिल्क है वो ज़्यादा सेफ होता है कंपेयर टू ग्वाले का दूध का। बट अगर आप पूरा ट्रस्ट करते हैं, आपको आसानी से अवेलेबल है, और आप ये ध्यान रख सकते हैं कि उसमें कोई भी मिलावट नहीं की जा रही है, तो आप ग्वाले का दूध भी बच्चे को दे सकते हैं। तो उससे क्या होता है, वो फ्रेश होता है कंपैरेटिवली जो पैकेज दूध है।
मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो की जानकारी से आपको कोई भी मदद मिली है तो दूसरे पेरेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि आगे चल के भी हम बच्चों की हेल्थ के रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो लाने वाले हैं, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं। थैंक यू। इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी और सुझाव सामान्य स्वास्थ्य जानकारी हैं। किसी भी सुझाव का उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर की एडवाइस या सहमति जरूर लें।